स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और क्लास है डी कम पार्ट 1। आज हम देखेंगे कि डी कम पार्ट 1 में इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेशल जर्नल्स में कौन कौन से हैं। इस सिलसिले का जो लेक्चर 1 था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए पहले हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था डिफाइन स्पेशल जर्नल और सब डिवीजन ऑफ जर्नल। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन परचेजेस जर्नल। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन सेल्स जर्नल। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल। क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन डेबिट मेमोरेंडम और डेबिट नोट। क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन क्रेडिट मेमोरेंडम और क्रेडिट नोट। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन परचेज अलाउंस और क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन सेल्स अलाउंस। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि बाकी का कौन से क्वेश्चंस हैं। तो इनमें क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन इनवाइस। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज जनरल जर्नल। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज मेंट बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज अकाउंट पेएबल लेजर। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर। Question number 15 define cash receipt journal. Question number 16 define cash payment journal. और question number 17 why cash journal is maintained. तो आइए इन questions को एक एक करके देखते हैं। तो हमारे पास पहला question है question number 10 define invoice. Invoice क्या है? A written document given by the seller to purchaser for credit sale is called invoice. ऐसी दस्तावेज जो फरोख्तकार खरीदार को उधार माल तिजारत की फरोख्त पर जारी करता है बीचक या इनवाइस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज जनरल जर्नल। जनरल जर्नल इज अ बुक यूज्ड टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस फॉर विच देयर नो स्पेशल जर्नल, फॉर एग्जांपल परचेजेस ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। ये रोजनामचा ऐसा लेन देन दर्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसको किसी खास रोजनामचे में दर्ज नहीं किया जा सकता। मसलन उधार पर कोई असासा खरीदना। अगर आप नकद खरीदेंगे तो उसको कैश अकाउंट में आपने कैश बुक में दर्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको उधार खरीदेंगे तो इसके लिए तो ना तो ये परचेज में आ सकता है ना किसी और जर्नल में आ सकता है, लिहाजा इसके लिए फिर जनरल जर्नल यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज मेंट बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड। द डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ पेमेंट at the time of credit purchase or sale is called terms of trade. For example 2/10 and 1/30. माल तिजारत की खरीदो फरोख्त के वक्त अदायगी के लिए मुद्दत मुकर्रर करने को शराइते तिजारत कहते हैं। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस वक्त कुछ चीज़ें हम तय कर लेते हैं कि आपने रकम इतने अरसे में वापस करनी है और इतनी रकम आपने देनी है, और अगर नहीं देंगे तो इसके ऊपर कितना जो है वो इंटरेस्ट लगेगा, ये अगर आप जल्दी देंगे तो उसके ऊपर कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये सब चीज़ें जो तय की जाती हैं इनको टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज अकाउंट पेएबल लेजर। द लेजर विच कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स मींस क्रेडिटर्स इज कॉल्ड अकाउंट्स पेएबल लेजर। ऐसा लेजर जिसमें सप्लायर के अकाउंट्स दर्ज होते हैं अकाउंट्स पेएबल लेजर कहलाता है। यानी इसमें सिर्फ उन लोगों का हिसाब रखा जाता है जो हमारे अकाउंट्स पेएबल है, जिनसे हमने चीज़ें उधार खरीदी हैं और अब हमने उनको पेमेंट्स करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर। द लेजर विच कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स मींस डेटर्स इज कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर। ऐसा लेजर जिसमें खरीदारों के अकाउंट्स दर्ज होते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर कहलाता है। यानी इसमें सिर्फ उन लोगों के अकाउंट्स, उन इदारों के अकाउंट्स होते हैं जिनसे हमने पैसे वसूल करने हैं क्योंकि हमने उनको चीज़ें उधार बेच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डिफाइन कैश रिसीप्ट जर्नल। द जर्नल यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिसीप्ट ऑफ कैश इज कॉल्ड कैश रिसीप्ट जर्नल। वो रोजनामचा जिसमें रकम की तमाम वसूलियों को दर्ज किया जाता है कैश रिसीप्ट जर्नल कहलाता है। कैश बुक एक ऐसा जर्नल है जिसमें तमाम नकद लेन देन को दर्ज किया जाता है, लेकिन इसके भी हमने दो हिस्से किए हैं। एक कैश रिसीप्ट जर्नल है, कैश पेमेंट जर्नल। तो जितनी कैश रिसीप्ट होगी वो एक जर्नल में लिखी जाएगी और जितनी पे होगी वो दूसरे जर्नल में लिखी जाएगी। तो कैश रिसीप्ट जर्नल ऐसा रोजनामचा है जिसमें सिर्फ कैश वसूल करने की एंट्रीज को दर्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 डिफाइन कैश पेमेंट जर्नल।
The journal used to record the payment of cash is called cash payment journal. वो रोजनामचा जिसमें रकम की तमाम अदायगियों को दर्ज किया जाता है कैश रिसीप्ट जर्नल कहलाता है। और फिर अब लास्ट क्वेश्चन है, वाई कैश जर्नल इज मेंटेन्ड, हम कैश जर्नल क्यों बनाते हैं? इन लार्ज बिजनेस कंसर्न्स वेयर कैश ट्रांजैक्शंस आर मच मोर, इट इज फाउंड इनकन्वीनियंट फॉर ए सिंगल कैशियर टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, देयरफॉर सेपरेट जर्नल आर मेंटेन्ड फॉर रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। बड़े बड़े कारोबारी इदारे जहां कैश का लेन देन बहुत ज़्यादा हो वहां रकम की वसूली और अदायगी का इंदराज मुश्किल हो जाता है, इसलिए वसूली और अदायगी के लिए अलग-अलग रोजनामचे मुरतब किए जाते हैं, तो इनको कैश जर्नल कहा जाता है। इसमें कैश रिसीप्ट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल आता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास स्पेशल जर्नल के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इनको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो उम्मीद है कि पेपर में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं।